नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ है रणबीर भाटू जी जो असंख्य समाज पार्टी के युवा मोर्चा के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं। तो हम उनसे बात करते जैसे देश में कोरोना चल रहा था, कोरोना पे वो क्या कहना चाहते हैं। रणबीर भाटू जी, जैसे देश में कोरोना चल रहा और जो दिल्ली में अभी हाल में जो चौथा लॉकडाउन चला उसमें काफ़ी चीज़ खोली गई, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये जो कोरोना महामारी है ये बहुत भयंकर बीमारी है और मैं सब लोगों से यही कहना चाहूँगा कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें और अपने घर पे रहें, अपने परिवार के साथ रहें। क्या ये निर्णय सही लिया सरकार ने, दिल्ली सरकार की? अगर मैं बात करूं, जो मार्केट खोली गई और जैसे आप रोडों पे देख रहे आवाजाही और दुकानों पे हो रही, क्या उससे महामारी फैलेगी या फिर इस पे कुछ ऐसा कंट्रोल दिल्ली सरकार का कुछ है? देखिए, दिल्ली सरकार ये जो मार्केट खोली है इस पे कोई रोकथाम होनी चाहिए, क्योंकि कोरोना की बीमारी चलती है, ज़्यादा चलती जा रही है। अगर दुकानें खुलेंगी तो भीड़ भी होएगी और भीड़ होने के बाद फिर उसमें पब्लिक फिर वही होएगी, कोरोना पॉजिटिव मिलेंगे। अच्छा सर, जैसे आप एक किस्म से विरोध भी कर रहे हैं मार्केट का, मगर जो सरकारें और राज्यों की भी सरकार, केंद्र सरकार ये कह रही कि भाई इससे एक महामारी का संकट आ जाएगा अगर रोजगार नहीं चलेंगे। देखो, रोजगार उन्होंने उसके लिए 20 लाख करोड़ पैकेज का कहा था, पर वो पैकेज बेचारे गरीबों को तो मिलेगा नहीं, वो तो पूंजीपतियों को ही मिलेगा। अब जो गरीब जनता जो हमारी है वो बेचारी भूखी मर रही है। और मैं तो जैसे ये जो दिहाड़ी मजदूरी वाले हैं ये घर वापसी कर रहे हैं और जो पैकेज आया उसमें बहुत सारी चीज़ें कही गई कि भाई किसानों को मिलेगा, दुकानदारों को मिलेगा, इनको मिलेगा, उसको मिलेगा। क्या उन लोगों को भी मिलेगा जो ये घर वापसी कर रहे हैं, जो अलग अलग राज्य से आ रहे हैं? जैसे दिल्ली से ही काफ़ी लोग वापस जा रहे हैं अपने गाँव में। जो ये प्रवासी लोग गए हैं 20 लाख, हमारे मोदी जी केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ का जो पैकेज उन्होंने कहा है, लेकिन जनता को उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जनता आज भी पैदल जा रही है। जब 20 लाख करोड़ का पैकेज किया था तो उनके लिए व्यवस्था क्यों नहीं की गई? ट्रेन की व्यवस्था क्यों नहीं की? बस की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? मगर अब तो बस और ट्रेन की व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन सर, जब करनी थी ना, जब लोग वो अपने गाँव जा रहे थे जी। अब वो बेचारे यहाँ दिल्ली शहर में क्या करते हैं? ये कदम भी एक काफ़ी लेट उठाया गया। ये कदम बहुत लेट उठाया गया। जब इन्होंने यूपी सरकार ने कहा था कि हम लोग बसें भेजेंगे और अपने जो गांव के क्षेत्र यूपी के, बिहार के लोगों उनको हम भेजेंगे, तो जब इन्होंने ये कदम क्यों नहीं उठाया बसों का? अब जबकि लोग परेशान होके, दुखी होके अपने अपने गाँव पहुँचना चाहे तो बेचारे आज भी वो पैदल जा रहे हैं और कितने लोग बेचारे मर गए हैं। बड़ा दुख आता है उन प्रवासियों पर। इसमें किसकी गलती आप मान रहे हैं? इसमें जी दिल्ली सरकार की गलती है, केंद्र सरकार की गलती है। लोग हैं, जब वोट आता है जब तो ये लोग कहते हैं कि बिजली सस्ती करेंगे, पानी सस्ता करेंगे और आपके लिए ये व्यवस्था करेंगे, वो व्यवस्था करेंगे। मैंने अपने यहाँ से, जैसे दिल्ली सरकार ने बोला कि 9-10 लाख लोगों को डेली का खाना खिलाया जा रहा है, ये सब झूठ है, हकीकत है? ये सब झूठ है। मैंने अपने क्षेत्र में मादीपुर विधानसभा में कईयों के यहाँ सर्वे किया, कई लोग मेरे पास आए, उन्होंने मुझे कहा कि हमें खाना नहीं मिल रहा और राशन नहीं मिल रहा, हमें बना हुआ खाना जो मोदी से केजरीवाल सरकार ने, दिल्ली सरकार ने बोला था वो खाना उनको नहीं पहुँच रहा। यानी कि राजनीति खेली जा रही है। ये एक राजनीति खेली जा रही है। अपने अच्छे तरह से चुनाव लड़ा है और जो यहाँ के लोग हैं, कैसे आप लोगों ने यहाँ पे हेल्प की लोगों की? जी, हमने यहाँ पे कुछ जो लोग मेरे पास आए उनको हमने राशन भी दिया, उनके खाने व्यवस्था कराई। हमारे जैसे भी आप पे हुआ आपने मदद की उन लोगों? हाँ जी। और अब ये कह रहे हैं कि ये फैक्ट्री खोलो, दुकानें खोलो, ये खोलो, वो खोलो, तो ये एक दिल्ली सरकार। अच्छा रणबीर भाटू जी, जैसे हम बात करें दिल्ली सरकार ने जो दिल्ली में जो दारू के ठेके खोले सरकारी और उन पे 70% जो बढ़ाया कोरोना के नाम से, क्या वो सही था? नहीं जी, वो बहुत गलत था, क्योंकि एक तो पहले ही भूखमरी थी, लोगों के रोज़गार बनते, कारोबार बनते, और पहली बात तो दिल्ली सरकार को शराब के ठेके खोलने ही नहीं थे, क्योंकि दिल्ली सरकार को ये नहीं पता कि इतनी महामारी चल रही है, ठेकों पे जाएंगे तो भीड़ होएगी तो बीमारी होगी, कोरोना महामारी होगी। तो ये दिल्ली सरकार की
बहुत ज़्यादा गलत है कि उनको शराब के ठेके नहीं खोलने थे। और उन्होंने जो टैक्स बढ़ाया वो भी गलत बढ़ाया, क्योंकि दिल्ली के अंदर जितने भी हमारे लोग थे सब बेचारे बेरोज़गार थे। रणबीर बाटू जी, जैसे कोरोना महामारी आई और जैसे कि हम बात करें अपने भारत की बात करें, उसमें जनवरी में केस आने शुरू हो गए थे 1 या 2, फिर इसके इतने लेट क्यों देश में लॉकडाउन किया गया? अगर उसी टाइम पे इस चीज़ को सिमटते और ये व्यवस्था की जाती, शायद आज हिंदुस्तान बच जाता, हमारा भारत देश बच जाता। देखिए जी, मैं ये बात कहना चाहूँगा, इसमें कुछ केंद्र सरकार की गलती है, कुछ राज्य सरकार की गलती है। अगर ये 30 जनवरी को भारत में पहला आदमी आया था विदेश से महामारी लेकर, अगर ये हमारी केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार उस टाइम ये अपने एयरपोर्ट बंद कर देती, रेलगाड़ी बंद कर देती, तो शायद बाहर से लोग भारत में नहीं आते। इनके जिम्मेदार मैं कुछ केंद्र सरकार को ही कहूँगा, कुछ जिम्मेदार दिल्ली सरकार को ही कहूँगा, जिन्होंने एक लापरवाही, एक ये हमारे केंद्र सरकार की लापरवाही है। लॉकडाउन उसी टाइम लगा देते तो शायद आज भारत में ये कोरोना महामारी नहीं फैलती। यानी कि जितने लोग अभी अपनी जान गंवा चुके, शायद ऐसा ना होता। उसके लिए मैं जिम्मेदार केंद्र सरकार को बनाऊंगा और दिल्ली सरकार को। जैसे कि अभी हमने रणबीर बाटू जी से बात की, जो असंख्य समाज पार्टी का युवा प्रदेश दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है। उन्होंने एक तो जो मार्केट खोली गई और जैसे दिल्ली में सरकारी दारू के ठेके खोले गए और जो प्रवासी लोग हैं उन पे भी सवाल उठाए कि ये सरकार की कमी से सब कुछ हुआ। तो अब देखते हैं कि जो आज की सरकार जिन जिन राज्यों में या केंद्र में है, इनकी आवाज़ सुन के कुछ सुधार हो पाएगा कि नहीं। जैसे कि कोरोना महामारी अब भी चल रही और आप देख रहे होंगे कुछ लोग हैं कि अब भी नियमों का पालन नहीं करते, मुंह पे मास्क नहीं लगाते और दूरी बना के नहीं रखते। क्या उन लोगों पे इस चीज़ का असर पड़ेगा कि नहीं? Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.